शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीख रहे थे आप। बेसिक इंग्लिश क्लास की सीरीज़ चल रही थी, तो आज भी आप इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स सीखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके थ्रू, उनके इस्तेमाल से, उनकी हेल्प से आप एक अंग्रेज़ी का, एक इंग्लिश का सही वाक्य, सही सेंटेंस बना सकते हैं बिना किसी गलती के। और उनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। मतलब ऐसे वाक्य जो भी जिसकी भी बात की जाएगी ना, जिस भी चीज़ की, तो उसकी पोजीशन के बारे में बताएगा, मतलब वो कहाँ पर है। तो कैसे पता चलेगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर मीना काकी और मधु काका की कॉन्वर्जेशन चल रही है, तो वो क्या बात कर रहे हैं तो देखते हैं पहले, और यहाँ से ही आप सीखेंगे कैसे। देयर इज़ अ लवली बर्ड। मीना काकी बोलती है कि एक लवली, एक प्यारी सी चिड़िया है इन द गार्डन। कहाँ पर है? गार्डन में। गार्डन में एक प्यारी सी चिड़िया है। देयर इज़ अ लवली बर्ड इन द गार्डन। अब यहाँ पर इन द गार्डन हम सीखेंगे, गार्डन में है ना। मीना काकी ने बोला कि गार्डन में। इन का मतलब गार्डन में, किसी के अंदर होने की बात की जा रही है। कैन यू सी इट? क्या आप देख सकते हैं? मधु काका बोलते हैं नो, वेयर इज़ इट? कहाँ है? तो देयर यानी कहाँ है। फिर ये बोलती है कौन? मीना काकी। पोजीशन के बारे में बताती है, किसकी? इस बर्ड की, या फिर जो भी यहाँ पर चीज़ों की बात की जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं और साथ ही साथ आप सीखें। जैसे कि बर्ड की बात की जा रही है, तो बर्ड कहाँ पर है? ऑन दैट ब्रांच, यानी कि उस टहनी पर। ये ब्रांच की बात हो रही है, और ये जो बर्ड है ये ब्रांच के ऊपर बैठी हुई है, टहनी के ऊपर, डाली के ऊपर बैठी हुई है। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है ऑन। तो यहाँ पर आप इन का यूज़ नहीं कर सकते, अंडर का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो है ऑन, ये इस चिड़िया की, इस बर्ड की पोजीशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि ऑन का हम यूज़ कहाँ पर करेंगे। ऑन दैट ब्रांच यानी किसी के ऊपर होने की बात की जाएगी। तो पिक्चर के थ्रू आप इजीली समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट और देख लेते हैं यहाँ पर, अंडर द मैंगो ट्री। फिर क्या बोला मीना काकी ने कि अंडर द मैंगो ट्री कहाँ पर है? मैंगो ट्री है, और ये मैंगो ट्री के नीचे की बात कही जा रही है। तो अंडर का यहाँ पर मतलब हो गया। अब इस बर्ड की पोजीशन बताई कि कहाँ पर है। ये नीचे है, इस पेड़ के नीचे है, इस मैंगो ट्री के नीचे है। तो नीचे होने की बात की जाएगी, जैसे इस पिक्चर में दे रखा है, तो हम यूज़ करेंगे अंडर का यूज़। वर्ड अंडर, जिसको कि इंग्लिश में प्रपोजिशन बोला जाता है, लेकिन आप बिगनर हैं तो आप सिर्फ वर्ड्स को लेके इनको सीखें कि इन वर्ड्स का आप मीन सीख रहे हैं। जैसे तो अंडर का मतलब हो गया के नीचे। किसके नीचे? आम के पेड़ के नीचे। हो गया क्लियर? ऑन सीख लिया आपने, अंडर सीख लिया। और देख लेते हैं एक और, क्या है यहाँ पर? ये बुश है, दे रखा है यहाँ पर बुश। बुश का मतलब होता है झाड़ियाँ, जो छोटी छोटी इस तरीके से झाड़ियाँ होती है, वो बिहाइंड दैट बुश, यानी कि उस बुश के बिहाइंड का मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बुश के बिहाइंड की बात की जा रही है, यानी कि पीछे। यहाँ पर आपको थोड़ी सी ये बर्ड दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब इस बुश के पीछे। के पीछे, किसके पीछे? इस झाड़ी के पीछे। तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, किसी के पीछे। तो इस झाड़ी के पीछे, तो बिहाइंड का मीन समझ में आ गया, के पीछे। अंडर का मतलब नीचे, किसी के नीचे। ऑन का मतलब किसी के ऊपर, जैसे कि वो बर्ड बैठी थी ट्री की टहनी, डाली के ऊपर, ब्रांच के ऊपर। और देख लेते हैं इन द कोकोनट ट्री। अब ये कोकोनट ट्री है, ठीक है, ना तो ये ऊपर बैठी है, ना इसके नीचे बैठी है, ना ये इसके पीछे बैठी हुई है। ये बैठी हुई है इन, यानी कि में, इस कोकोनट ट्री के अंदर। तो अंदर की बात होती है, जैसे हम बोलते हैं इन द रूम, इस तरीके से। तो यहाँ पर इन का यूज़ किया गया है। इन का मतलब होता है अंदर, इन का मतलब होता है अंदर। तो क्लियर हो गया होगा, ये भी इनका मीन भी आपको समझ में आ गया। तो छोटे छोटे वर्ड्स है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एक अंग्रेज़ी के, एक इंग्लिश के वाक्य को, सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए, बिल्कुल सही तरीके से इंग्लिश बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। इन सारे वर्ड्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और धीरे धीरे करके आता है। नेक्स्ट यहाँ पर है नियर। नियर द स्टोन्स। स्टोन्स यानी स्टोन का मतलब हो गया ये जो पत्थर है वो। अब नियर का मतलब होता है पास। तो किसके पास है? स्टोन्स के पास है, नज़दीक है। तो इसका मतलब
पास, नियर का मतलब यानी कि स्टोन्स के पास है, नियर पास। क्लियर हो गया। इन फ्रंट ऑफ दैट प्लांट यानी उस प्लांट के फ्रंट, उस प्लांट के, ये तो हो गया नज़दीक की बात। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, किसके सामने? इस प्लांट के सामने, ये जो दैट प्लांट यानी उस प्लांट के सामने, ये जो दिखाई दे रहा है। तो इन फ्रंट ऑफ का मीन होगा, साथ में लेंगे आप, के सामने यानी कि किसी के सामने, किसी के सामने। जैसे किसी के घर के सामने किसी का, आपके फ्रेंड का घर होता है तो आप बोलोगे इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, इस तरीके से। क्लियर हो गया। इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, नियर का मतलब पास, किसी के पास। नेक्स्ट वर्ड है इन। इन का मतलब हो गया अंदर, के अंदर, जैसे कि कोकोनट ट्री के अंदर। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब हो गया किसी के पीछे, जैसे कि इस बुश के पीछे, इस झाड़ी के पीछे। नेक्स्ट है ऑन। ऑन का मतलब हो गया के ऊपर, किसके ऊपर? पेड़ के ऊपर, पेड़ की इस टहनी के, डाली के ऊपर। फिर है के नीचे, किसके नीचे? मैंगो ट्री के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, नीचे यानी अंडर। ऑन यानी किसी के ऊपर, ऑन तो जैसे डाली के ऊपर है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर और समझे इनका मीन, सेम यही है, सेम मीन, लेकिन वो आपने बर्ड के थ्रू और प्लांट और पेड़ जो था, ट्री, बुशेस, और इनके थ्रू आपने सीखा। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है निकिता है, ये जो लड़की है इसका नाम है निकिता, और निकिता का फ़ोन बज रहा है और वो अपने फ़ोन को ढूंढ रही है। अब यहाँ पर क्या सेंटेंसेस है, जैसे कि ऑन द टेबल यानी कि ऊपर, किसके ऊपर? टेबल के ऊपर है, वो ढूंढती है, नो, फिर कहती है नहीं, ऑन द टेबल तो नहीं है फ़ोन, टेबल के ऊपर तो नहीं है। तो ऑन का मतलब टेबल के ऊपर, तो के ऊपर का सेंस आ रहा है। नेक्स्ट फिर ये कहती है अंडर द चेयर, क्या कहती है? अंडर द चेयर। अंडर का मतलब नीचे, के नीचे, किसके नीचे? चेयर के नीचे, कुर्सी के नीचे, नो नहीं है। अब के नीचे की बात हो रही है, किसके नीचे की? कुर्सी के नीचे की बात हो रही है। तो अंडर का मतलब समझ में आ गया, के नीचे, ऑन का ऊपर यानी कि के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, टेबल के ऊपर। नेक्स्ट फिर ढूंढती है इन फ्रंट ऑफ द टीवी। मैंने बताया इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, किसी के सामने। अब टीवी के यहाँ सामने है, यहाँ पर क्या मोबाइल पड़ा हुआ नहीं है, तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब हो गया किसी के सामने की जब बात की जाए, जैसे कि टीवी के सामने की बात की जा रही है, और हिंदी में कहेंगे के सामने। नेक्स्ट है बिहाइंड द बैग। बिहाइंड यानी पीछे, किसके पीछे? किसके पीछे? बैग के पीछे, जैसे यहाँ पर दे रखा है बैग के पीछे है, यहाँ पर नो नहीं है। यहाँ पर ये ढूंढती है कि फ़ोन यहाँ पर भी नहीं है, तो बिहाइंड का मतलब हो गया कि पीछे, इस बैग के पीछे। नेक्स्ट इसने कहा, निकिता ने, कि नियर द बास्केट, किसके? नियर यानी पास। अब यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ की बात नहीं हो रही है, यानी कि बास्केट के पास है नहीं, तो नियर का मतलब हो गया पास, नियर का मीन हो गया पास। फिर कहा इसने इन माय पर्स, पर्स के अंदर की बात होगी, किसी के अंदर की बात होगी, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इन का यूज़ करते हैं। तो इन माय पर्स, तो बोलती है यस, हाँ, हेलो निकिता है। फिर यहाँ पर ये अपना फ़ोन पिकअप कर लेती है, उठा लेती है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया इन माय पर्स। तो समझ में आ रहा हो, यहाँ पर बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इन, ऑन, अंडर, नियर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, इनके यूजेस बताए हैं। ऐसे आप पढ़ेंगे तो परेशानी होगी, समझ में भी नहीं आएगा, और ये चीज़ आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो एक तरफ तो बर्ड की बात की गई, और दूसरी तरफ ये जो निकिता है अपने फ़ोन को ढूंढ रही थी, इन ढूंढा, अंडर ढूंढा, ठीक है, और बिहाइंड ढूंढा, और इन फ्रंट ऑफ ढूंढा, नियर ढूंढा। अब यहाँ पर और देख लेते हैं, द कॉकरोच इज़, फिर ब्लैंक छोड़ा हुआ है, द शूज़। अब ये जो कॉकरोच है ये शूज़ के इन है यानी कि अंदर है, नियर है यानी इसके पास है, अंडर है यानी इसके नीचे है, तो ये क्या है? कॉकरोच नियर है, नियर है शूज़ के। नेक्स्ट क्या है? द एंट इज़ द चेयर, चेयर के इन है, अंदर है, ऑन यानी इसके ऊपर है, अंडर यानी इसके नीचे है, तो द एंट इज़ अंडर द चेयर यानी चेयर के नीचे है, तो अंडर का मतलब नीचे। नेक्स्ट है
द लेडी बग, ये जो लेडी बग है इज़, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा हुआ है, द बॉक्स। द लेडी बग इज़ इन यानी कि अंदर है, नियर यानी कि पास है, अंडर यानी कि नीचे है। तो ये इन यानी इसके अंदर है, तो इन है। द लेडी बग इज़ इन द बॉक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। और द बटरफ्लाई इज़, फिर ब्लैंक है, द बॉल। अब बॉल के क्या है, इन अंदर है बटरफ्लाई, या ऑन ऊपर है, या फिर अंडर नीचे है। तो ये है ऑन, बटरफ्लाई बॉल के ऊपर है। तो इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे है द कैटरपिलर, ये जो कैटरपिलर है ये इन द शूज़। द कैटरपिलर इज़ इन द शूज़, ये शूज़ के अंदर है, तो इनका मतलब अंदर हो गया। द कैटरपिलर इज़ ऑन द शू। अब ये जो कैटरपिलर है ये शू के ऊपर है, ऊपर है, यहाँ पर शू के ऊपर है, तो ऑन मतलब ऊपर, इन मतलब अंदर। फिर है द कैटरपिलर इज़ अंडर, अंडर का मतलब ये शू के नीचे है, अंडर द शू। द कैटरपिलर इज़ अंडर द शू। उसके बाद है यहाँ पर ये जो कैटरपिलर है वो नियर, द कैटरपिलर इज़ नियर द शू, शू के पास है यहाँ पर कैटरपिलर। तो नियर का मतलब पास, अंडर का मतलब नीचे, ऑन का मतलब किसी के ऊपर, जैसे अभी यहाँ पर बताया, और इन का मतलब अंदर। अब यहाँ पर आप सीखेंगे सेम यही, जैसे ऑन का हमने अभी मीन सीखा था, किसी के ऊपर की बात होती है, लेकिन ऑन के और भी यूजेस होते हैं। यूज्ड फॉर डेज ऑफ वीक, यूज किया जाता है इसका डेज ऑफ वीक से पहले, डेज ऑफ वीक से पहले यूज किया जाता है। जैसे कि ही बॉट अ बाइक, उसने बाइक खरीदी, कब खरीदी, ऑन फ्राइडे। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनके पहले आप ऑन का यूज़ करेंगे, ना तो आप इन फ्राइडे यूज़ करेंगे, ठीक है, और ना ही आप एट फ्राइडे यूज़ करेंगे। तो ये आप क्लियर कर ले, इनसे पहले, ठीक है, डेज ऑफ वीक से पहले, संडे मंडे से पहले आप ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर डेट्स, तारीख जो होती है ना, डेट, उनसे पहले भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो ये टाइम के बारे में भी बताती है, नेचर ऑफ टाइम। माई बर्थडे इज़, जब भी आप बर्थडे की बात करें या और कुछ भी, माई बर्थडे इज़ इन 3 नवंबर, इन 3 नवंबर 2013, इस तरीके से बताएंगे तो गलत हो जाएगा, तो लगभग इन यूज़ कर देते हैं। बट जब भी आप डेट की बात करेंगे आप यूज़ करेंगे ऑन का, डेट से पहले ऑन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। डेट से पहले ऑन का यूज़, संडे मंडे से पहले किसका यूज़, ऑन का यूज़। जैसे कोई भी डेट मेंशन करेंगे 1 2 3 4 5 6, जो भी 30 तक है, 31, आप ऑन का यूज़ करेंगे, ऑन 31 दिसंबर, इस तरीके से। क्लियर हो गया, संडे मंडे से पहले और इस तरीके से डेट से पहले। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका यूज़। इनका यूज़ हम करते हैं महीनों से पहले, मंथ जो होते हैं, मंथ से पहले हम इनका यूज़ करेंगे। अब ऑन सितंबर आप नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है, तो आप यूज़ करेंगे माई बर्थडे इज़ इन सितंबर, सितंबर में है, अब डेट मेंशन करनी है, डेट बतानी है, तो आप ऑन का यूज़ करेंगे, उस वक्त आप ऑन का यूज़ करेंगे जब डेट बतानी है। क्लियर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनसे पहले आप यूज़ करेंगे इनका। इन प्रपोजिशन का, प्रपोजिशन बोलते हैं, लेकिन आप बिगनर हैं तो मैंने यहाँ ग्रामर को ग्रामर की तरह नहीं लिया है, तो इनका यूज़ करेंगे आप जनवरी, फरवरी, इनके आगे। संडे मंडे की बात की जाएगी तो आप ऑन का यूज़ करेंगे। यूज्ड फॉर सीजन्स, जब सीज़न की बात की जाएगी ना, जैसे इन द समर, इन द विंटर, तब हम इनका यूज़ करेंगे। द रिवर गोज़ ड्राई इन द समर, इन द समर, इस तरीके से, इन द विंटर, तो आप सीज़न से पहले इनका यूज़ करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है ईयर्स की बात की जाएगी, यूज्ड फॉर ईयर्स, आई वॉज बोर्न इन, जब भी ईयर का देंगे ना, ईयर से पहले हम इनका यूज़ करेंगे, जैसे 2022, 2021, 2020, तो इनसे पहले हम, ईयर से पहले हम क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। और जनवरी, फरवरी, मार्च, उससे पहले भी हम इनका यूज़ करेंगे, सीज़न से पहले भी हम इनका यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे आप पढ़ते रहेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिर है यूज्ड फॉर पार्ट्स ऑफ द डे, डे का जो पार्ट होता है ना, दिन का हिस्सा, जैसे आई हैव टेस्ट इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, तो उनसे पहले भी हम इनका यूज़ करते हैं। इन द समर, इससे पहले, सीज़न से पहले। क्लियर हो गया।
तो इस तरीके से आप इनके और जैसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, आप इनको ज़्यादा समय तक मेमोराइज रख पाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एट का यूज़। एट का यूज़ हम करते हैं यूज फॉर क्लॉक टाइम्स। जैसे कि 7 बजे 8 बजे की बात होगी, आई गेट अप एट 7 o'clock, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock। तो एट का यूज़ करेंगे, आई गेट अप इन 7 o'clock यूज़ ना करें, एट 7 o'clock। ठीक है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग एट का यहाँ पर यूज़ होता है, रूल है, नियम है, अपने अनुसार हम नहीं लगा सकते। आई गेट अप एट 7 o'clock, आई गेट अप एट 10 o'clock, एट 6 o'clock। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर नाइट, और नाइट से पहले एट का यूज़ करेंगे, नाइट से पहले एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर मील टाइम्स, खाने का जो टाइम होता है ना, जेनी वेंट होम एट लंच टाइम, लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, डिनर टाइम, इनसे पहले भी हम एट का यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करेंगे। मील टाइम, अब मील का मतलब क्या होता है, भोजन जो होता है, फूड को, फूड का सेंस देता है ये मील, तो मील का मीन भी सेम होता है, और फूड का खाना, खाने का जो समय होता है ना, लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, इनसे पहले भी हम किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर 1-2 बार आपको रिपीट करना है, हो गया होगा आपको याद, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जब भी सेंटेंसेस पढ़ें तो आप देखें यहाँ पर इन का यूज़ हुआ है, यहाँ पर ऑन का यूज़ हुआ है, यहाँ पर एट का यूज़ हुआ है, कहाँ पर अपॉन का यूज़ हो रहा है, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आपको इनका मतलब समझ में आ गया है। इसके बाद आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, एकदम से नहीं आता है, धीरे धीरे करके आता है। तो आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जिनको इंग्लिश की ग्रामर में प्रपोजिशन बोलते हैं, इनके बारे में आपने सीखा। बेसिक प्रपोजिशन के बारे में और भी होती है, लेकिन ये बेसिक है बिगिनर्स के लेवल की। तो आज की क्लास में बस इतना ही।